गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल हम लोगों ने चैप्टर पूरा किया था, उसमें हम लोगों ने जाना विश्व बंधुत्व की भावना क्या होती है। आज हम उसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। अभ्यास प्रश्न में ये शब्दार्थ है जो आप सभी लोगों को बुक्स में से देखकर करने हैं, ठीक है। उसके बाद लेते हैं हम अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उच्चारणम कुरुते। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, मौखिक उच्चारण करना है। दुर्भिक्षी, राष्ट्र विप्लवी, विश्व बंधुत्वम, विश्व संति, उपेक्षा भावम, विदेशस्य ध्यात्वयम, दुख भागः प्रदर्शयन्ति। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषाते हैं समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। देखो कोष्टक के अंदर से समान अर्थ वाले पदों को चुन करके लिखे। समानार्थकानी पदानी किसे कहते हैं? वे पद जो दिखने में अलग अलग होते हैं, जिनका रूप अलग अलग होता है। समानार्थक पदानी, समान प्लस अर्थ। ठीक है, इसका अगर हम संधिच्छेद करते हैं, इसको अलग करते हैं तो क्या लिख लेगा? समान प्लस अर्थ, यानी कि समान अर्थ वाले पदों। ठीक है, तो दिखने में तो कैसे लगते हैं? अलग अलग, लेकिन उनका जो अर्थ आएगा वो कैसा आएगा? समान आएगा। ठीक है, जैसे दुखम, देखो यहाँ से बताती हूँ। जैसे सौकियम, सौकियम का मतलब होता है भाई स्वयं के, खुद के लिए बात कर रहे हैं। तो आत्मानम, इसका मतलब भी क्या होता है? अपना। तो दोनों वर्ड दिखने में कैसे हैं? अलग अलग, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अपना। ठीक है, तो दिखने में तो अलग अलग होते हैं बट उनका अर्थ क्या होता है? समान होता है। तो ऐसे शब्दों को कौन से सब शब्द बोलते हैं? समानार्थ पदानी शब्द बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब वे शब्द जो दिखने में अलग अलग होते हैं, रूप उनका अलग अलग होता है पर अर्थ उनका समान होता है, ऐसे पदों को क्या बोलते हैं? समानार्थक पदानी। देखो आज हम अपने इसमें देखते हैं। देखो जैसे स्वकीयम, स्वकीयम का मतलब होता है अपना। तो यहाँ पे कौन है? आत्मानम। आत्मानम का मतलब भी क्या होता है? अपना। तो दोनों देखो, दोनों वर्ड्स हैं, दोनों शब्द अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? सेम है, समान है। ठीक है, अवरुद्ध, अवरुद्ध का मतलब किसी कार्य में जब बाधा आती है तो उसको बोलते हैं अवरुद्ध। मार्ग में बाधा आना, काम में बाधा आना, लिखने में बाधा आना, दिखने में बाधा आना। ठीक है, तो अवरुद्ध का मतलब होता है बाधा आना। और बाधित, ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बाधित का मतलब तो क्या होगा? बाधा। ठीक है, तो दोनों का सेम अर्थ आ रहा है। इसी तरह कुटुंबकम, कुटुंबकम का मतलब भी क्या होता है? परिवार। और परिवार है का मतलब भी क्या होता है? परिवार। अन्यशे यानी कि कोई दूसरा, अन्यशे यानी दूसरा, और परशे यानी भी दूसरा। पर यानी पराया यानी कि दूसरा, अन्यशे यानी दूसरा। ठीक है, अपहाय, अपहाय का मतलब होता है छोड़कर। अपहाय का मतलब क्या होता है? छोड़कर। तो त्यक्त्वा, त्यक्त्वा में कत्वा प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा? छोड़कर। ठीक है, समर्दम, समर्दम यानी कि जो संपन्न है, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या जाएगा? संपन्नम, समान है। कष्टम, वो आ गई दुखम। ठीक है, कष्टम कोई भी दर्द तकलीफ हमें होती है। ठीक है, दुख, दुख से भी हमें क्या होता है? कष्ट होता है। ठीक है, निखिले, निखिले का अर्थ होता है संपूर्ण यानी कि पूरे विश्व में। संपूर्ण का अर्थ भी क्या होता है? पूरा। और निखिल का अर्थ भी क्या होता है? पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है संस्कृत के बहुत ज़्यादा क्लोज में जाना। देखो क्या है, रेखांकित पदानी संशोधि लिखत। पहले तो क्या था कि रेखांकित पद आते थे और हमें प्रश्न निर्माण करना होता था। अब क्या है कि रेखांकित पद दिया हुआ है लेकिन उसका संशोधन करना है, मतलब वो गलत है, उसका राइट रूप लिखना है। राइट रूप कौन सा होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चा, चले। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे, ध्यान से देखोगे आप तो ये समझ में आएगा। ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना है। ठीक है, छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्र खेल के मैदान में, छात्र बहुत सारे हैं, छात्र बहुत सारे हैं। छात्र किससे खेलते हैं? गेंद से खेलते हैं। तो कंदुकात, कंदुकात शब्द को अपन देखते हैं तो ये कंदुकेन यानी कि ये है नपुंसक लिंग शब्द है। तो विभक्ति कौन सी है यहाँ पे? पंचमी विभक्ति है। गेंद से खेलते हैं तो जिस चीज़ से खेल रहा है वो, तो वो खेल रहा है तो कोई क्या है? साधन है।
ये खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं? गेंद से का अर्थ तो आ रहा है, लेकिन से गेंद उनसे अलग नहीं हो रही है, वो चली भी जाएगी तो उसको वापस लेंगे, फिर उस गेंद से ही खेलेंगे। तो खेल किससे रहे हैं? गेंद से। तो यहाँ पे गेंद क्या है? माध्यम बनी है। माध्यम बनी है तो यहाँ पे गेंद के हिसाब से कौन सा कारक आएगा? करण कारक आएगा। और जब करण कारक आता है तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया विभक्ति आती है। कौन सी आती है? तृतीय विभक्ति आती है। और यहाँ पे कौन सी दे दी? पंचमी विभक्ति, यानी कि अपादान कारक दे दिया। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंदु केन। ठीक है, एक गेंद से खेलते हैं ना बहुत सारे बच्चे, ऐसे थोड़ी बहुत सारे बच्चे खेलते हैं तो बहुत सारी गेंदें लेके आते हैं, नहीं ना, एक गेंद से खेल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? कंदु केन एक वचन रूप आ गया तृतीया विभक्ति का। समझ में आई कहानी? आगे चलते देखो। ते बालिका मधुरम गायन्ति। सबसे पहले तो ये नोटिस करो कि ते है क्या? ते हम सबको पता है कि ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन बालिका कौन है? बालिका एक लड़की है। बालिका कौन है? लड़की है। तो जब लड़की आ रही तो लड़की के साथ में लड़की वाला सर्वनाम शब्द आएगा या पुल्लिंग वाला आएगा? नहीं ना, लड़की वाला पुल्लिंग सर्वनाम शब्द क्या होता है? बहुवचन रूप ताहा। क्या होता है? ताहा। क्योंकि देखो स तो ते, जो ते तो है वो किसका है? पुल्लिंग का बहुवचन रूप है, जबकि हमारा कर्ता कौन है? स्त्रीलिंग का बहुवचन रूप है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग का बहुवचन रूप संज्ञा शब्द है, तो इसके साथ सर्वनाम शब्द आएगा, वो भी स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का बहुवचन रूप ही आएगा। ठीक है, तो ते की जगह क्या आएगा? ताहा। क्यों आया? समझ में आ गया? क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है और ते अकारांत पुल्लिंग शब्द की प्रथम विभक्ति का सर्वनाम का बहुवचन रूप है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अहम पुस्तकालयन पुस्तकानि आनयामी। नयामी का मतलब होता है नी धातु। नी धातु का मतलब होता है लेकर आना, कोई भी चीज़ वहाँ से लेकर आना। मैं पुस्तकालय से किताबें लेकर आई हूँ। मैं पुस्तकालय से किताबें लेकर आई हूँ। अगर मैं पुस्तकालय से किताबें लेकर आ गई तो बताओ वो किताबें पुस्तकालय से दूर हुई या नहीं हुई? हो गई ना। फिर तुम घर लेके आ गई, तुम्हारे पास में है वो किताब, लाइब्रेरी में थोड़ी है, नहीं है ना। तो जब वो वहाँ से दूर हो गई, यानी कि अलग होने का भाव आ रहा है। और जबकि यहाँ पे पुस्तकालयन तृतीय व्यक्ति दी है, तो यहाँ पे कारक कौन सा दिया? करण कारक। तो वो पुस्तकालय से पुस्तकें क्या हो गई? अलग हो गई। तो यहाँ पे कौन सा कारक आ जाएगा? अपादान कारक। अपादान कारक आएगा तो विभक्ति कौन सी आएगी? पंचमी। किताबे पुस्तकालयन, यहाँ पे एक ही किताब लेके आई है वो, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? पुस्तकालात। क्या आ जाएगा? पुस्तकालात। पुस्तकम अकारा नपुंसक लिंग शब्द है, अधिकरण कारक आता है, सॉरी अपादान कारक आता है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति आती है। और पुस्तकम पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होता है? पुस्तकालात। जैसे फलात पुस्तकालात। समझ में आ रही है बात? कि मैं पुस्तकालय से किताबें लेकर आई हूँ। ठीक है, तो किताबें है वो पुस्तकालय से क्या हो गई? अलग हो गई। क्या हो गई? अलग हो गई। तो जब अलग होने का भाव आता है तो वहाँ पे कौन सा कारक आता है? अपादान कारक आता है। और जहाँ अपादान कारक होता है तो अपादान कारक के कारण विभक्ति कौन सी आती है? पंचमी विभक्ति आती है। लेकिन यहाँ पे पुस्तकालय के अंदर तृतीय विभक्ति दी हुई है, इनके करण कारक दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? पुस्तकालात। क्या लिख देंगे? पुस्तकालात। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो, दो ही क्वेश्चन बचे हैं। त्वम किम नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? त्वम किम नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? देखो यहाँ पे आ रहा है रा। ठीक है, जैसे आता है ना संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या नाम है, तुम के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? रा विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति आएगी। त्वम क्या है? युष्मत शब्द है। युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा? तव। क्या होगा? तव। क्लियर? गुरुम नमः। जब नमः का योग होता है, आप लोगों को मैंने कारक नहीं पढ़ाया, अगर कारक पढ़ाया होता तो ये आप खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नमः का जहाँ भी योग होता है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति आती है। गुरु क्या है? उकारांत पुल्लिंग शब्द है। उकारांत पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होता है? गुरुवे। गुरुवे नमः। ठीक है, क्लियर्स? नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्यूशंस देखेंगे। धन्यवाद।